हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार्स फिन लैब। आज हम लोग यूनियन बजट 2025 का एनालिसिस करने वाले हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए, जिसमें आपको कुछ कंसेप्ट पता चले कि उसके ऊपर क्या टैक्स बनेगा। जैसे आपको आज का टॉपिक है कि 1275 से जस्ट ऊपर वालों को, या ऐसे कहें कि 13 लाख वालों को कितना टैक्स देना होगा, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, स्टार्टिंग में जस्ट हम एक बार समराइज कर लेते हैं, प्रीव्यू ले लेते हैं कि यूनियन बजट में आया क्या था। तो देखो, जैसे 0 to 4 लाख यहाँ तक था नील, ठीक है। 4 to 8 लाख यहाँ था 5% का स्लैब, न्यू स्लैब जो है। फिर 8 to 12 लाख में है 10%। उसी तरह से 12 से 16 लाख में है 15%। 16 to 20 लाख में है 20%। 20 to 24 लाख का है 25%। एंड अबव 24 लाख इसका टैक्स स्लैब है 30%। ओके, सो अब क्या है कि लोग बातें कर रहे हैं प्लस, ये तो है, ये स्लैब है, प्लस इस पे क्या लगता है कि आप लोगों को पता होगा, टैक्स आज तक पे करते हैं तो इसके ऊपर लगता है HNE सेस। HNE सेस जो है 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके, तो देखो, अब सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि ये 12 लाख तक जीरो कैसे हो गया। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि नॉर्मल केस में 12 लाख या सैलरीड वालों के केस में 12.75 लाख का टैक्स जो है, टैक्स जीरो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इस पे बात करेंगे हम, ठीक है। अब क्या है, देखो, अब इसमें क्या है, 0 to 4 में अगर हम वैसे कैलकुलेट करें तो 0 to 4 में नील है तो जीरो, जैसे 0 to 4 में नील है तो इसमें कितना आएगा टैक्स हमारा, जीरो। इस सेक्शन में कितना आएगा हमारा टैक्स, 4 to 8 लाख में कितना है, 4 लाख का है। 4 लाख का 5% कितना आ गया, 20,000, 20K। उसी तरह से 8 to 12 में कितना आ रहा है हमारा, 4 लाख का 10%, 40K। ओके, तो नॉर्मल केस में हमें लगना चाहिए कितना था, 12 लाख की अगर बात करें हम, तो नॉर्मल केस में हमें लगना चाहिए था 60K। ओके, या अगर इस पे 12.75 है सैलरीड वालों को, तो यहाँ पे क्या है, 75,000 का है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये भी 12 लाख आ जाता है। तो 12 लाख के लिए कितना आना चाहिए, 60K। ये हमारा 60K बनना चाहिए। बट क्या है, गवर्नमेंट ने कहा है कि 12 लाख तक का टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक प्रोविजन है 87A, ये है रिलीफ का। तो ये रिलीफ के तहत 60,000 का रिबेट मिलता है, 60,000 का रिबेट है, तो ये टैक्स लाइबिलिटी आपका बन जाएगा तब जीरो, ये रिबेट देगा। इसीलिए ऐसा हुआ है, आपका टैक्स तो बनेगा 60,000, बट उस पर 87A के तहत आपको रिबेट देके वो टैक्स लाइबिलिटी को जीरो किया जाता है। ओके, अब समझ में आया। जैसे आपने कभी देखा होगा, या तो आपने गैस का बिल देखा होगा या इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा होगा, उसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा आपका मान लो 1371 रुपए, बट उसमें नीचे लिखा रहेगा एक जगह स्टेट गवर्नमेंट रिबेट, स्टेट गवर्नमेंट रिबेट लिखा रहेगा 730 रुपए, तो आपका बिल 1371 माइनस 730, इस टाइप से बिल बनेगा आपका। ओके, तो सेम यहाँ है, यहाँ भी गवर्नमेंट एक रिबेट दे रही है। वो रिबेट किसके तहत है, सेक्शन 87A के तहत। ओके, अब ये हमारा 12 लाख तक या सैलरीड वालों को 12.7 लाख तक कैसे हुआ जीरो, ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कि 12,75,001 रुपए वालों का क्या होगा। 12,75,000 से 1 रुपए वालों का क्या होगा, इस केस में क्या होगा। तो इसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं। इससे पहले हमने एक बात करी थी 87A की, वो था रिलीफ, ठीक है। अब हमें यहाँ दो चीज़ें देखनी होंगी कि जब भी हमारी सैलरी, अब मैं बात कर रहा हूँ सैलरीड पर्सन के अकॉर्डिंग, सैलरीड पर्सन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सैलरीड पर्सन के लिए अगर मैं बात करूँ, जिसकी सैलरी 12,75,001 रुपए है, तो अब क्या होगा, हमें जब भी स्टेप से होगा तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है एक्सेस एबव हमारा जो लिमिट है 12.75 के। तो हम क्या करेंगे, बात एक्सेस एबव 12.75 लाख, इसके एबव की बात करें हम, आई इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस इनकम माइनस 12.75, यही एक्सेस हुआ। तो इस फिगर को क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे मान लो ए, ठीक है। अब समझना, यही मेन है कंसेप्ट, इसी को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग सीधे उस स्लैब के अकॉर्डिंग जोड़ दे रहे हैं और टैक्स बना दे रहे हैं, टैक्स लायबिलिटी बना दे रहे हैं। आप इसको समझना। तो ये ए हो गया।
और दूसरा हमारे पास है कि कंप्यूट करना, हमें कंप्यूट टोटल टैक्स ऑन इनकम। वो हम क्या करेंगे उसके बाद, कंप्यूट टोटल टैक्स ऑन इनकम, तो इसको मान लेते हैं हम बी। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो जब जब बी ग्रेटर ए हो जाएगा, जब भी बी ग्रेटर ए होगा तो देन एक आएगा कंसेप्ट एम आर का। एम आर मीन्स मार्जिनल रिबेट, मार्जिनल रिबेट, दैट वुड बी, वो कितना हो जाएगा मार्जिनल रिबेट गवर्नमेंट देगी, दैट वुड बी बी माइनस ए। ये आपका रिबेट हो जाएगा, मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं इसको, रिबेट नहीं रिलीफ, रिबेट बोले या इसको रिलीफ बोले। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ। ओके, तो बी माइनस ए हो जाएगा आपका रिबेट या इसको बोले रिलीफ। ओके, अब चलो, अब देखो, अब मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूं आपके, ये आप कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक्सेस इनकम अबव 12.75, तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपए, है ना, 12,75,000 1 रुपए माइनस 12,75,000 1 रुपए। और बी कितना हो जाएगा हमारा, इस पे अगर हम वैसे स्लैब वाइज अगर टैक्स कैलकुलेट करते तो हमारा कितना हो जाता, देखो 0 से 4 तक में नील था, 4 से 8 में क्या हो जाएगा 5% है, 5% तो 4 लाख का 5% 20,000, 8 से 12 कितना हो जाएगा हमारा, 8 से 12 कितना हो जाएगा हमारा 40,000। तो आपका कितना आ रहा है 75,000, तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला गया, तो 12, तो आपका कितना हमारा टोटल सैलरी अब कितना हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद, 12 लाख 1 रुपए। तो 12 लाख 1 पे कितना, 12 लाख तक का तो इस पे आ गया 40,000, और 1 रुपए पे 15 पैसे, तो 15 पैसे आएंगे, चलो उसको छोड़ो। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हो गया हमारा 60,000। तो ये क्या हो गया, तो इस केस में देखो हमने क्या कहा था, बी ग्रेटर ए, तो बी ग्रेटर ए हो रहा है, जब बी ग्रेटर ए होगा तो बी माइनस ए जो होगा ये गवर्नमेंट हमें मार्जिनल रिबेट देगी, ये हमें मार्जिनल रिबेट देगी। तो हमें रिबेट कितना मिल गया 59,999 का, मीन्स हमें कितना टैक्स, तो हमें टैक्स कितना लगा, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 1 रुपए, मीन्स जितना हमारा जो हमारा टोटल ग्रॉस है, एक्सेस अमाउंट जो है उसी पे हमें टैक्स देना है, वो वही एक्चुअल टैक्स हो जाएगा हमें। तो 1 रुपए हो गया, अब प्लस इस पे क्या लगता है हमारा एच एन ई सेस, ये 4%, तो 4 पैसे ये हो जाएंगे, तो 1.04, ये हमारा फाइनल हो गया टैक्स, ये हमारा टैक्स हो गया। ना कि 60,000 लोग जो शो कर रहे हैं उनको एक्चुअली क्लियर नहीं है। चलो अब दूसरा केस हम ले रहे हैं, एक और केस में आपको लेके बताता हूँ। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं 13 लाख में क्या होगा, इसमें क्या होगा 13 लाख में, 13 लाख का मतलब हमारे पास कितना ग्रॉस इनकम कितना हमारे पास, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से माइनस कर देते हैं हम, तो 12,25,000। 12,25,000। अब इस केस में देखो ये हमारा है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको बोलते हैं आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये अमाउंट है ना, बट आपके पास 13 लाख का अमाउंट है टोटल, 13 लाख, देखो 12 लाख से आपका कितना एक्सेस हो रहा है, तो ए कितना हो गया हमारा 25,000 एक्सेस हो रहा है, और बी कितना हो जाएगा, इस 13 लाख पे हमारा टैक्स कितना बन रहा है, 13 लाख मीन्स स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दो तो 12,25,000 हो गया, तो 12,25,000 का कितना हो जाएगा, देखो 4 से 8 तक 20, 8 से 12 तक है 40, और इधर 12 से 16 तक में होता है 15%, तो 12 से 16 के लिए हमारे पास अमाउंट कितना बचा है, 12,25 है तो 25,000, तो 25,000 का हमें ये देखना है कि 25,000 का 15% कितना बन जाएगा, 25,000 का 15% हो जाएगा, 25,000 का 15% 3750, ओके 3750, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल टैक्स हो जाएगा हमारा 63,750, तो बी कितना हो गया हमारे पास 63,750, ओके। अब देखो अब यहाँ बी ग्रेटर देन ए है, तो हमें टैक्स कितना लगेगा इस पे, ये भी टैक्स मतलब ये बी इससे ग्रेटर है, तो
बी माइनस ए रिबेट हो जाएगा। तो बी माइनस ए अगर रिबेट होगा तो हमारा यही तो अमाउंट है जिस पे टैक्स लगेगा हमें। तो हमें जो एक्सेस अमाउंट था 25,000 पे टैक्स लगेगा, 25,000 प्लस HNE सेस, तो ये हो जाएगा हमारा 4%, 25,000 का 4% 1,000, तो 26,000 हमारा टैक्स लगेगा। मीन्स 13,000 पे हमारा टैक्स है 26,000। ओके, क्लियर। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 13,50,000, ठीक है। इस पे देखते हैं हम कितना लगेगा। इसमें हमारे पास ए कितना है, ए कितना है 75,000, ठीक है। और बी कितना आ जाएगा, बी कैलकुलेट करो। 13,50 तो टोटल हमारे पास ग्रॉस है, इसमें से 75 तो चला गया हमारे पास, 75 चला गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो कितना बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 12,75, ठीक है। अब इस अमाउंट पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, तो इस पे कितना हो जाएगा, इस अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेट करके देख लो। तो यहाँ तो 12 लाख तक का तो ये मुझे दिख रहा है, 12 लाख तक का 20 और प्लस 60 ये है दिख रहा है। अब हमें क्या कितना कितना बच रहा है उसमें 75,000। तो यहाँ पे 12 से 16 के बीच में कितना है हमारे पास अमाउंट, कितना है 75,000। तो 75,000 पे 75,000 पे कितना लगेगा हमें 15%, मतलब इतना इंटू 0.15, तो कितना हो गया 75,000 का 0.15 11,250 रुपीज़। ओके, तो इन तीनों को ऐड करो तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 71,250, ये बनेगा हमारा टोटल टैक्स। तो बी कितना हो गया 71,250, ये हमारे पास बी आ गया। अब इस केस में देखो कि बी ग्रेटर है ए से, नहीं, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में मार्जिनल रिबेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस केस में अगर मार्जिनल रिबेट गवर्नमेंट अगर देगी तो एम्प्लॉय को नुकसान हो जाएगा, तो 75,000 बन जाएगा टैक्स, 75,000 प्लस सेस बन जाएगा। अगर मार्जिनल रिबेट नहीं देके इस स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो 71,250 एंड प्लस एच एंड ई सेस, तो ये कितना हो जाएगा, इस पे 71,250 पे 4% लगा दो तो ये वैल्यू आ गया आपका 74,100। इसीलिए मार्जिनल रिबेट यहाँ पे नहीं मिलता। अगर यहाँ पे 75,000 मिलता तो इस पे सेस लग जाता। तो अगर 75,000 पे 4% लगाएंगे तो 3,000 और लग जाएगा, ये लगभग 78,000 आ जाएगा, ये 78,000 आ जाता। और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 71,000 74,100। सो मार्जिनल रिबेट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 13,50,000 पे कितना टैक्स बन रहा है टोटल, इस पे हमारा टैक्स बन गया 74,100। ठीक है, अब समझ में आया। मीन्स अब देखो ये दोनों वैल्यू है ना अप्रोक्स, मतलब अप्रोक्स आसपास है। इसका मतलब ये है कि इसी के आसपास हमारा ब्रेक इवन आ रहा है। ये ब्रेक इवन 1350 है तो इससे जस्ट ऊपर जाएगा थोड़ा सा 74,175, इसी के आसपास आएगा। मीन्स यही है, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे का होगा वो 1350 के आसपास का। तो अब समझ में आया। चलो अब इसके बाद, अब नॉर्मल केस में तो आपको पता ही है, अगर मान लो मैं 15 लाख पे कैलकुलेट कर दूं तो 15 लाख पे क्या हो जाएगा, 15 लाख पे तो आपका जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। 15 लाख पे कितना हो जाएगा आपका, 15 लाख का मतलब है 14.25 लाख से आपके पास टोटल कैपिटल। तो देखो यहाँ पे तो 12 तक तो आ गया 60,000, और यहाँ कितना हो गया 2,25,000। तो 2,25,000 का 15 लाख, हाँ, तो 2,25,000 का 2,25,000 का 15% करो, पॉइंट इंटू 0.15, तो ये अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स नहीं, ये आता है 33,750। ओके, सो तो टोटल टैक्स हमारा कितना बन जाएगा, टोटल बन जाएगा ये 33,760 प्लस ये 20 प्लस 40 60, तो इतना प्लस 60 के, तो ये हो गया 93,750, ये हो गया टैक्स हमारा, ये हो गया टैक्स। अब प्लस अब ये फाइनल टैक्स में HNE ऐड करेंगे हम, HNE सेस 4%, तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 97,500। ये बन जाएगा हमारा टैक्स कितने पे, ये बन जाएगा हमारा 15 लाख पे। ओके, तो ये था मार्जिनल रिलीफ या मार्जिनल रिबेट का कॉन्सेप्ट। होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।